नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आरआरबी पटना बोर्ड से सेलेक्टेड ट्रेन मैनेजर गुड्स कार्ट पे पद पर चयनित हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है जो कि मैं सोचा कि आप लोग के साथ कुछ शेयर कर लूँ। अभी के सिचुएशन में गवर्नमेंट जॉब लेना आप सभी जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करके आदमी एक रिज़ल्ट ले पाता है। उसके लिए तो बहुत सारी कोशिशें, मेहनत, प्रयास, लगन, बुक्स, टीचर्स की गाइडलाइन, सेल्फ एक्सपीरियंस और अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। और खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी चीज़ को पाने के लिए अगर हम निकले हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि समय ऐसी चीज़ है कि आपके साथ अच्छी बुरी दोनों चीज़ें लेके ही आती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं कहने का ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि अभी की सिनेरियो में जो निकट भविष्य में रेलवे की जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उसके प्रति उदासीनता तो सरकार की दिख रही है, पर हम सभी जानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले वैकेंसी आनी ही है। तो अपने आप को इस तरीके से अभी से ही तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी देख पा रहा हूँ कि वैकेंसी तो आनी ही है, पर बच्चों के, हमारे साथीगण, हमारे दोस्त मित्रों के जो मानसिक स्थिति में जो जहन बना रखे कि वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, कैसे करना है, नहीं करना है, वो सारी डाउटें मैंने भी बहुत देखी हैं और मैंने भी बहुत महसूस की हैं। क्योंकि मैंने 2018 से रेलवे की तैयारी शुरू किया था, और जैसा कि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे स्कोर कार्ड भी मैंने पहले ही डाल रखे थे, पर जब तक आप पॉपुलर नहीं होते कोई देखता नहीं है आपके चैनल को। बट मैंने एक कोशिश की थी कि लोगों को कुछ बता सकूं। जैसे मैं बता दूं कि मैं 2018 के एएलपी में मेंस तक के लिए क्वालिफाइड हुआ था, और मेरे प्री और मेंस, फिर ट्रेड, फिर आपका साइको एग्ज़ाम, मैं तीनों एग्ज़ाम में बैठा था। और मेरा अंतिम चयन साइको की वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे एलपी साइको के ट्रैक मेमोरी में टी स्कोर मैं सफिशिएंट पासिंग नहीं ला पाया। इस वजह से मेरा एलपी 2018 में नहीं हो पाया था, जबकि मेरे मार्क्स 82 थे आउट ऑफ 100, और ट्रेड में भी अच्छे, मतलब 50 के अप्रॉक्स में कुछ थे, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। और वही मैं बात करूँ आरआरबी ग्रुप डी की, मैंने प्री में 91 के अप्रॉक्स आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया था। और फिर मैं फिजिकल में मेहनत किया था, पर आपको पता ही है कि उस समय हमारा साइको का भी प्रिपरेशन चल रहा था, क्योंकि उसी स्पैन ऑफ टाइम में साइको भी था और ग्रुप डी की रनिंग भी। तो मैंने दौड़ की अपेक्षा साइको पे ज़्यादा ध्यान दिया था। उस समय मेरी मेंटालिटी थी कि देखते हैं, पहले तो ये कर लेंगे, ये हायर लेवल की पोस्ट है, वो लोअर लेवल पोस्ट है, तो थोड़ा बहुत तो मेंटेलिटी में चेंज तो आ ही जाता है। आप समझ सकते हो कि मैं एलपी में ही चला जाऊंगा तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। ये मेरी लैकनेस थी उस समय। बट ऐसा ये हुआ कि मेरा ग्रुप डी की दौड़ भी नहीं निकल पाया। ठीक है, तो पर ये कहते हैं कि ऊपर वाला कुछ सोच समझ के ही करता है आपके साथ। आप इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हो पर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। उसी पार्ट मैंने सितंबर या अक्टूबर में आरआरबी जेई का भी फॉर्म आया हुआ था, उसमें मैंने उसमें ही फिलअप किया था। तो उसमें भी मेरा आरआरबी जेई पटना बोर्ड था ही। पटना बोर्ड में प्री मेरा हो गया था, अप्रॉक्सली 76 के अप्रॉक्स कट मार्क्स थे मेरे। और फिर मेंस भी दिया आरआरबी जेई का। तो जस्ट क्या कहूँ कि मतलब टेक्निकल उतनी पकड़ नहीं हो पाया, मतलब इतने कम समय में कि मेरिट बन पाया, पर मार्क्स तो ठीक ठाक ही आए थे, पर मेरिट नहीं बन पाया था। तो इतने लंबे स्ट्रगल के बाद लकीली एनटीपीसी आया, एज यू नो।
हम सभी जानते हैं कि 2019 के फरवरी मार्च में 35,000 समथिंग एनटीपीसी आया और 1 लाख के अप्रॉक्स आरआरसी ग्रुप डी आया, जो कि हम सभी के लिए एक आस की उम्मीद जगा रखा था कि चलो कोई नहीं, कुछ हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, पर अपने आने वाले भविष्य के लिए तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। बीइंग मिडिल क्लास हम लोग अ, इतना कुछ ज़्यादा आगे पीछे सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि जो है गवर्नमेंट जॉब में ही है, ठीक है। और मेरे घर फैमिली मेम्बर भी, मेरे फैमिली में भी मोस्ट ऑफ द सारे गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो मुझे पता था कि करना तो गवर्नमेंट जॉब ही है, ओके। और आगे देखते हैं, कोशिश कर रहे थे हम। तो मैं कहा हाँ, ये जब मेरा आरआरबी जेई भी नहीं हुआ तो दुख तो हुआ कि बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सबकी इच्छा होती है कि आप अपनी डिग्री को एज ए इंजीनियर यूज कर सकें। तो फिर जब एनटीपीसी या आरआरबी जेई भी नहीं हुआ तो एक मन में एक बेचैन, मतलब अनईजीनेस सा फील होने लगा कि आप इतना मार्क्स ला रहे हो, इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, पर लास्ट स्टेज पर जाकर हमेशा आप छट जा रहे हो। लास्ट में मेरिट में जाके छट जा रहे हो, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है बीइंग अ स्टूडेंट। तब फिर मैंने एनटीपीसी में हर एनटीपीसी के लिए कुछ सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसके पीछे भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब एनटीपीसी का फॉर्म जब आया था ना, तो उस समय मेरा एलपी और ग्रुप डी दोनों का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग था, क्योंकि उसमें रनिंग भी बाकी था और इसका साइको भी बाकी था। तो यू नेवर नो कि नहीं होगा, ये कोई नहीं सोच सकता था कि कितने अच्छे मार्क्स थे मेरे, मेरिट कहीं रुकना नहीं था। तो मैंने लिबर्टी रिस्क लेकर ये लिया कि मैंने अपना होम बोर्ड आरआरबी पटना भरा, जो पटना से हूँ ही। बट गॉड हैव एनी अदर प्लान्स, क्योंकि ग्रुप डी मेरा गुवाहाटी बोर्ड था और एलपी रांची बोर्ड था, ठीक है। तो मेरा दोनों वो नहीं हुआ। फिर जब वो नहीं हुआ तो फिर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया कि भाई आपने आरआरबी पटना बोर्ड से भर दिया है, जो कि इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट मेरिट बोर्ड है, जिसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। अब आप चेंज भी नहीं कर सकते हो अपने बोर्ड को, क्योंकि देखो, डर तो सबको लगता है यार, मैं अभी बोल दूँ कि मुझे डर नहीं था। और पर जो जो फैक्ट है सो फैक्ट है, मुझे डर लगा था, बहुत डर लगा था। इसी के कारण मेरा रिजल्ट भी हुआ। मैंने कुछ सारी चीज़ों को शेड्यूल किया कि एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, हम ब्रिलियंट इन सेंस क्या कर सकते हैं, जो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा मेहनत करता है, उसको हम ब्रिलियंट स्टूडेंट कहते हैं इन जनरल वे, ठीक है। तो कोई, ठीक है, मान सकते हैं कि कोई तेज है, कोई तेज नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि सबके पास दिमाग लगभग बराबर है। कुछ चीज़ें किसी को 2 घंटे में समझ में आती है, किसी को 5 घंटे में समझ में आती है, पर अल्टीमेटली अगर आप लगे रहो ना किसी भी चीज़ पे तो पालोगे, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, तो मेरे साइंस पे तो पकड़ थी, पर आर्ट्स पेपर मेरे एकदम, क्या बताऊँ, मतलब इतने कम, मतलब हंस दोगे आप मेरे कहानी और मेरी स्थिति देख कर कि एक नॉर्मल सा पॉलिटी का एक क्वेश्चन था कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन किस कंट्री से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, ठीक है। जो कि मेरा आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के मेंस में आया था, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया था, क्योंकि मुझे उस समय आर्ट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था भाई, फैक्ट बता रहा हूँ। और ऐसे ही कुछ कुछ और सी स्टैटिक जीके के पोर्सन थे, वो सब बहुत वीक थे, मतलब नल ही समझ लो। अब जो कॉमन थे वो मैंने जो, या फिर मैं अगर किसी ऐसे प्लेस पे घूमने गया हुआ हूँ, तो वो अगर कोरिलेट होकर अगर या एग्जाम में ओरिएंटेड होकर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको कर लेता था। पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर मैंने जब एनटीपीसी के लिए सोचना शुरू किया कि करना तो पड़ेगा, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने लाइब्रेरी पकड़ा, जैसे कि सभी लड़के पकड़ते हैं, फोकस कंटिन्यूटी स्टडी के लिए, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि और वो ऐसा लाइब्रेरी एक ऐसा चीज़ है ना कि आप ना चाहते हुए भी 2 घंटे 3 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी अगर फ्रेश होने के लिए या बाथरूम या पानी पीने के लिए भी जा रहे हो ना,
तो फिर आपको ये लगेगा